नौज़ायदा बच्चे की पहली सर्दी में वो क्या एहतियातें हैं जो आपने लाजमी करनी है। नंबर 1, बच्चे को जब आपने हॉस्पिटल से घर लाना है तो उसको फ़ौरन से शॉवर देना है। कभी भी झंड उतरने का इंतज़ार नहीं करना, और जब आपने शॉवर देना है तो कमरे को बंद करके गर्म कर लेना है। बच्चे के कपड़े पहले से तैयार कर लेने हैं और बच्चे को साबुन और पानी से अच्छी तरह शॉवर देना है। याद रखें, जब आप शॉवर देंगी उससे पहले आप मालिश कर सकती हैं, लेकिन मालिश भी आपने कंबल या रज़ाई के अंदर करनी है। बच्चे को जब आप शॉवर देंगी तो आपने इन हिस्सों को स्पेशली धोना है, जो कान के पीछे वाला हिस्सा होता है, गर्दन के जो फोल्ड्स होते हैं, उंगलियों के बीच वाला हिस्सा होता है, छोटे और बड़े पेशाब की जगह होती है, और पैर की उंगलियों के दरमियान का हिस्सा, क्योंकि अक्सर ये साफ करने से रह जाता है और बच्चे को यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। नंबर 2, बच्चे को जब आप कपड़े पहनाएंगे तो आपने डायरेक्ट गर्म कपड़े कभी भी नहीं पहनाने, हमेशा लेयरिंग करनी है। सबसे पहले आपने सूती कपड़ा पहनाना है, सूती बनियान या सूती पजामा, और उसके ऊपर आपने एक मजीद मोटा कपड़ा और एंड में जब आप जैकेट पहनाएंगे तो लेयर्स में पहनाना है। डायरेक्ट आपने मोटे सूट को नहीं पहनाना। उसका फायदा ये होगा, एक तो बच्चे की स्किन बहुत ज्यादा नाजुक होती है, अगर आप डायरेक्ट वूल या डायरेक्ट गर्म कपड़ा पहनाएंगे तो बच्चे की स्किन पर रैश हो जाएगा। दूसरे नंबर पे जब आप बच्चे के कपड़े उतारेंगे तो डायरेक्ट जब आप गर्म कपड़ा खोलेंगे तो बच्चे को हवा भी लग सकती है। तो दोनों तरह से बच्चे की ये प्रिवेंशन हो जाती है और बच्चे को सर्दी भी नहीं लगती। नंबर 3, जब आपने बच्चे की मालिश करनी है या बच्चे के कपड़े तब्दील करने हैं तो आपने रजाई कंबल के अंदर से करनी है ताकि बच्चे को ठंड ना लगे। नंबर 4, आपने नैपी एरिया की सफाई का ख्याल रखना है। बच्चे को, जो नौज़ायदा बच्चे होते हैं, उनको अक्सर डायपर रैश का मसला हो जाता है, और इसलिए होता है कि हम सर्दी की वजह से बच्चे के नैपी एरिया को वॉश नहीं कर रहे होते। तो आपने जब भी डायपर चेंज करना है, छोटे पेशाब के लिए या बड़े पेशाब के लिए, आपने बच्चे को नीम गर्म पानी और सोप से अच्छी तरह नैपी एरिया को वॉश करना है और उसके बाद डायपर तब्दील करना है। और आपने कभी भी वेट वाइप्स का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि वेट वाइप्स में जो खुशबू होती है वो बच्चे की स्किन को ख़राब कर देती है और इसीलिए बच्चे को रैश हो जाता है। दूसरे नंबर पे, जब आप वेट वाइप से साफ करते हैं तो कभी बच्चे का नैपी एरिया उस तरीके से क्लीन नहीं होता जिस तरह वॉश करने से होता है, तो वो जो गंदगी बच्चे के नैपी एरिया पे लगी रह जाती है वो रैशेस कर देती है। तीसरे नंबर पे, आपने कभी भी बच्चे को पाउडर नहीं लगाना नैपी एरिया पे। बच्चे को जब आप पाउडर का इस्तेमाल करते हैं नैपी एरिया पे तो वो, क्योंकि पाउडर होता है, वो उड़ के सांस की नालियों में चला जाता है और वहाँ पे सांस के मसाइल करता है। बच्चे को जुकाम बार बार होता है, बच्चे का गला खराब होता है, छाती खराब हो जाती है। नंबर 5, बच्चे को अगर सर्दियों में नाक बंद की शिकायत हो, यानी जुकाम से बच्चे का नाक बंद हो जाए और फीड करने में प्रॉब्लम हो रही हो, बच्चा दूध बार बार छोड़ रहा हो, सांस में से आवाज़ें आ रही हो, या गले में से खड़खड़ की या रेशा बोलने की आवाज़ आ रही हो, तो आपने बच्चे के नाक में दोनों तरफ सेलिनेज नेजल ड्रॉप्स या नॉर्सलाइन प्ली के ड्रॉप्स जो होते हैं वो आपने डाल देने हैं, और 1 मिनट के बाद आपने बच्चे के नाक को और मुंह को 2 डिफरेंट बल्ब सकर से साफ कर देना है। नाक के लिए अलग रखिएगा और मुंह के लिए अलग रखिएगा। उसको साफ करेंगे तो फिर बच्चे का गला भी साफ हो जाएगा, नाक भी खुल जाएगा और बच्चा आराम से दूध पी लेगा। नंबर 6, जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पीते हैं, यानी एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड पे होते हैं, उन बच्चों को आपने विटामिन डी के ड्रॉप्स ज़रूर देने हैं। ये डिफरेंट नामों से आता है, एसीडी ड्रॉप्स के नाम से आता है, डीमैक्स ड्रॉप्स के नाम से आता है। इसके 2 कतरे रोजाना आपने बच्चे को देने हैं, क्योंकि माँ के दूध में सब कुछ शामिल होता है, बस विटामिन डी की कमी होती है। तो आपने विटामिन डी के कतरे 6 महीने की उम्र तक बच्चे को लाजमी देने हैं। नंबर 7, जब भी बच्चे को फार्मूला मिल्क देना है, जिन बच्चों को फार्मूला मिल्क देने की जरूरत पड़ जाती है, तो आपने बच्चे को कभी भी ठंडा दूध नहीं देना। दूध देना है तो आपने उसको नीम गर्म पानी में मिलाकर ही देना है। कोशिश करें कि एक थर्मोस में पानी गर्म करके रख लें और उसके अंदर आप दूध शामिल करें और उसको हमेशा चेक करके दें। कभी भी यहाँ वाल पे जो चेक करते हैं सही मेथड नहीं है, आपने हमेशा 1-2 कतरे अपनी जुबान पर गिरा के देखने हैं, उससे पता लगेगा, क्योंकि जो स्किन की सेंसिटिविटी है और जुबान की सेंसिटिविटी वो डिफरेंट होती है। जब भी आप बच्चे को दूध देंगे और बच्चा कुछ दूध बचा देता है तो आपने उसको, जब दोबारा आप दूध देने का टाइम आता है तो वही दूध यूज नहीं करना। जो फार्मूला मिल्क होता है वो 1 से 2 घंटे के अंदर खराब हो जाता है, अगर बाहर पड़ा हो या फ्रिज में भी पड़ा हो। तो आपने क्या करना है कि दोबारा से उसको वेस्ट करके नया दूध बनाना है। नंबर 8, कभी भी आपने माइक्रोवेव में दूध गर्म नहीं करना। उसका नुकसान ये होगा कि जब माइक्रोवेव करते हैं दूध को तो दूध के कुछ पार्टिकल्स गर्म हो जाते हैं, तेज गर्म हो जाते हैं, और कुछ पार्टिकल ठंडे रहते हैं, जिसकी वजह से वो जो तेज गर्म पार्टिकल्स होते हैं वो जुबान पर लगकर जुबान को जला देते हैं। और बच्चे की जुबान बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, जब उस पर बर्न हो जाता है तो आपने देखा होगा कि बच्चे का मुंह पक जाता है और इस वजह से बच्चा दूध पीना बिल्कुल छोड़ देता है और निकलने में भी उसको तकलीफ होती है। नंबर 9, जो माएँ शॉवर लेके आती हैं, अक्सर ये मिथ है कि माँ जो है
शावर लेके बच्चे को दूध नहीं पिला सकती, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माँ ने अगर शावर लिया हो, बाल गीले हो, तो बालों को रैप करके, कपड़े तब्दील करके दूध पिला सकती है। लेकिन अगर माँ ने कोई पानी वाला काम किया है और उसके कपड़े गीले हो गए हैं, तो कपड़े गीले के साथ बच्चे को दूध ना पिलाए, क्योंकि बच्चे को ठंड चढ़ सकती है। नंबर 10, कुछ माएँ शिकायत करती हैं कि उनको कहा जाता है कि हम ठंडी चीज़ें नहीं खा सकते जब दूध पिला रहे हैं, या गर्म चीज़ें नहीं खा सकते, या कुछ बादी वाली चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चे को नुकसान देती हैं या बच्चे को पेट का दर्द हो सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप हर तरह की हेल्दी डाइट खा सकती हैं। आपको जंक फूड और अनहेल्दी डाइट से परहेज करना चाहिए, ताकि बच्चे को न्यूट्रिशन पूरी मिकदार में मिल सके और बच्चा हेल्दी हो सके। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।